लाल किताब ज्ञान का समंदर है दोस्तों। और जितनी बार इसमें डुबकी लगाता हूँ उतनी बार ही कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। कोई ना कोई अनमोल रत्न हासिल हो ही जाता है। अक्सर मेरे पास जितने भी हॉरोस्कोप्स आते हैं, जितनी भी कुंडलियां मेरे पास आती हैं देखने के लिए, उनका सबका एक कॉमन प्रश्न यही होता है कि गुरुजी हमें बताइए हमारा भाग्य उदय कब होगा, या जीवन के किस हिस्से में हम सुखी होंगे, जीवन का कौन सा हमारा वो हिस्सा है हमें सुख प्राप्त होगा। तो आज आपको बहुत ही सरल सा एक फॉर्मूला बताऊंगा। हालांकि ये कोई फुल प्रूफ फॉर्मूला नहीं है, कोई 100% श्योर शॉर्ट मेथड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसकी मदद से, इस फॉर्मूला की मदद से काफ़ी हद तक आप सही जानकारी अपने बारे में स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं, निजी परामर्श के लिए जिस पर कि शुल्क लागू हैं, तो यदि आप अपनी जन्म पत्री के संबंध में निजी परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप इस नंबर पर मैसेज भेजिए, निजी परामर्श लिख करके भेजिए या कंसल्टेशन लिख करके भेजिए और परामर्श शुल्क की जानकारी मंगवाइए पहले, और यदि आपको ठीक लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो अक्सर जो प्रश्न मेरे पास आए, मैंने बताया कि हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि कौन सा जीवन का हिस्सा जो है वो सुखी रहेगा। इसके लिए आपको लाल किताब के 2 या 3 मेथड में आपको बताऊंगा जिनसे बहुत आपको मदद मिल पाएगी। तो सबसे पहला जो मेथड है, आपको अपने अंगूठे पर ध्यान देना होगा। ये आपका अंगूठा है और इस अंगूठे का जो प्रथम पर्व है, ये जो जॉइंट है जहां पे आप ये लकीर देख रहे हैं, ये वाला, यदि यहां इस लकीर के ऊपर कोई चावल के दाने जितना आकार का एक द्वीप बना हो, या यव का चिन्ह बना हो, या चावल का दाना या जौ के दाने की आकृति यहां पर इस जगह पर बनी हो, इस जगह, इस लकीर के ऊपर यहां जौ की आकृति बनी हो और ये पूरी साबुत की साबुत हो, कहीं से भी टूटी हुई ना हो, तो ये हिस्सा हमारे बचपन को दर्शाता है। बचपन और जवानी तक का जो सफ़र है वो ये हिस्सा दर्शाता है। तो यदि यहाँ पे जौ के दाने की आकृति साबुत हो, टूटी हुई ना हो, तो आपका बचपन बहुत सुखी होगा। लेकिन इसके विपरीत यदि ये जौ का जो निशान है यहाँ इस जगह पर टूटा हुआ हो, तो ये फिर आपके बचपन के संघर्ष को दर्शाता है। इसी भांति यदि यहाँ पर बीच में जो एक और लकीर होती है, जो यहाँ मेरे अंगूठे में थोड़ी सी नीचे है, ये वाली लकीर, इसे मध्य रेखा, अंगूठे की जो मध्य रेखा है, यदि यहाँ पर वैसा ही जौ का निशान हो और पूरा साबुत हो, तो आप समझ लीजिए कि जवानी का हिस्सा जो है आपका सुखी होगा। लेकिन इसके विपरीत यदि इस स्थान पर ये जौ का निशान, जौ की आकृति टूटी हुई हो, तो फिर जवानी का हिस्सा भी आपका संघर्षपूर्ण होगा। और ठीक इसी तरह यदि ये हिस्सा जो सबसे नीचे, जो यहाँ सबसे आखिरी जो अंगूठे की रेखा है, जो आपको यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, तो ये सबसे आखिरी जो अंगूठे की रेखा है, यदि यहाँ पर जौ की आकृति पूरी साबुत बनी हुई हो, तो आपका बुढ़ापा बहुत ही उम्दा होगा, बहुत सुखी होगा। और इसके विपरीत यदि यहाँ पर भी जौ की आकृति
टूटी हुई हो, कटी हुई हो, तो फिर आपका बुढ़ापा भी संघर्ष में, दुख में, तकलीफों में बीतेगा। तो बचपन, जवानी और बुढ़ापे का एक मोटा मोटा अनुमान आपको अपने अंगूठे से ज्ञात हो सकता है। एक दूसरा अन्य तरीका है, आप अपने दाएं हाथ को इस प्रकार से रखें, इस प्रकार से दाएं हाथ को रखें। यदि आपको ये 2 अंगुलियों के बीच में रिक्त स्थान दिखाई दे, यानी कि ये कनिष्का और अनामिका के मध्य आपको यहां रिक्त स्थान दिखाई दे, यानी कि इसके आर पार आप देख सकते हैं, ये जो हिस्सा है इसके आर पार यानी इसके पीछे का पृष्ठ भाग आपको दिखाई दे रहा हो, तो आप समझ लीजिए कि बचपन आपका संघर्षपूर्ण होगा। और इसी भांति यदि यहां पर ये अनामिका और मध्यमा के बीच जो ये रिक्त स्थान है, यहां पर यदि आपको आर पार दिखाई दे जाए इतना हिस्सा, यानी कि आपको अपनी हथेली के पीछे का हिस्सा भी इस तरफ से देखने पर पीछे का भाग दिखाई दे, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका जो जवानी का हिस्सा है वो संघर्षपूर्ण होगा। और यदि इस हिस्से में यानी कि आपकी तर्जनी और मध्यमा के दरमियान का हिस्सा यहाँ रिक्त स्थान हो और इसके आर पार आप देख सकते हो, तो समझ लीजिए कि आपका जो बुढ़ापा है वो संघर्षपूर्ण होगा। लेकिन इसके विपरीत परिस्थितियां हो, यानी कि आपको किसी भी इस हिस्से से कुछ भी आर पार न दिखाई दे, तो उम्र का वह हिस्सा जो है आपका सुखी होगा और किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं होगा। तो ये एक दूसरा मेथड है, एक दूसरा तरीका है अपने जीवन के बचपन और जवानी और बुढ़ापे के बारे में जानने का, कि किस प्रकार से आपका बचपन या जवानी या बुढ़ापा गुजरेगा। दोस्तों, ये कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक 70 से 80% तक ये मेथड जो है आपको आपके जीवन के बारे में बता देगा। और एक तीसरा और सबसे आखिरी मेथड मैं आपको बताऊंगा, ये केवल आपके 2 हिस्सों के बारे में बताएगा। यदि हम मान लें कि आपके पहले 35 साल उम्र के कैसे रहेंगे और अगले 35 साल उम्र के कैसे रहेंगे, तो क्योंकि 35 जमा 35 70 साल की आयु, और 70 साल की आयु के बाद वैसे भी व्यक्ति जो है रिटायरमेंट ले लेता है, तो यहाँ केवल हम आपके इस जो तीसरे मेथड के ज़रिए ये जाना जा सकता है कि आपके पहले 35 साल और बाद वाले 35 साल उम्र के आयु के कैसे होंगे। तो यदि आपकी दाईं आँख, राइट आई, यदि आपकी दाईं आँख कमज़ोर हो, और ये कमज़ोर नेचुरल नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि उम्र के साथ कमज़ोर हो गई हो, जी नहीं। यदि आपकी दाईं आँख विशेष रूप से कमज़ोर हो, मैंने शब्द का इस्तेमाल किया विशेष रूप से, तो ये आपके उम्र के शुरुआती हिस्सों में भी ये आँख कमज़ोर हो सकती है, और इसका खुलासा आपको आँखों का चेकअप करवाने के बाद ही होगा। तो यदि आपकी दाईं आँख शुरू से ही कमज़ोर हो, तो आप समझ लीजिए कि आपके उम्र के पहले 35 साल ये संघर्षपूर्ण होंगे। और ये यदि आपकी बाईं आंख यानी कि लेफ्ट आई आपकी कमज़ोर हो दाईं के मुकाबले, बाईं आंख यदि ज़्यादा कमज़ोर हो, तो आप समझ लीजिए कि आपके उम्र के दूसरे 35 साल जो हैं, यानी कि 36वें साल से लेके 70 साल तक का जो अरसा होगा वो आपका संघर्षपूर्ण बीतेगा। तो ये पहले 35 साल और दूसरे 35 साल को जानने का एक छोटा सा एक तरीका है कि पहली दाईं आंख यदि कमज़ोर है तो पहले 35 साल आपके कमज़ोर होंगे, संघर्षपूर्ण होंगे, और यदि बाईं आंख लेफ्ट आई आपकी कमज़ोर है तो 36 से 70 साल की आयु जो है वो आपकी संघर्षपूर्ण होगी। तो दोस्तों ये एक सरल सी प्रक्रिया है, सरल सा मेथड है, और मैं बार बार
ये बात आपको बता भी रहा हूं कि ये कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आप अपने जीवन के बारे में मोटा मोटी अनुमान लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह लाल किताब के बहुत सारे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात होगी।